इटावा का खौफनाक कत्ल। ये घटना क्या थी? 10 नवंबर की रात इटावा में एक बहुत ही बुरी घटना हुई। एक बिजनेसमैन ने अपने ही परिवार को मार डाला। इस घटना ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। पुलिस को खबर मिली कि मुकेश वर्मा के घर से गोली चलने की आवाज़ आ रही है। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो देखा वो बहुत ही डरावना था। मुकेश वर्मा, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने तुरंत केस की जांच शुरू कर दी। पहले तो ऐसा लगा कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच्चाई सामने आने लगी। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मुकेश वर्मा ने अपने ही परिवार को मारा था और इसके पीछे एक रहस्यमयी औरत का हाथ था। मुकेश वर्मा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक औरत ने उसकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया। इस औरत का नाम था राधिका। राधिका और मुकेश एक पार्टी में मिले थे। राधिका बहुत सुंदर और चालाक थी। उसने मुकेश को अपने जाल में फंसा लिया। मुकेश उसकी तरफ खींचा चला गया और उनका अफेयर शुरू हो गया। मुकेश ने राधिका के लिए अपने परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया। राधिका ने मुकेश को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। वो मुकेश को उसके परिवार के खिलाफ भड़काने लगी। धीरे धीरे मुकेश राधिका की बातों में आकर अपने परिवार से नफरत करने लगा। राधिका का असली मकसद मुकेश की प्रॉपर्टी हथियाना था। मुकेश राधिका के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने परिवार को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया और अपने परिवार को मार डाला। मुकेश वर्मा ने अपने परिवार को मारने का प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया। उसने राधिका के साथ मिलकर हर चीज़ प्लान की। मुकेश ने पहले अपने परिवार को यकीन दिलाया कि वो सब छुट्टियों पर जा रहे हैं। मुकेश ने छुट्टियों के बहाने अपने परिवार को एक सुनसान जगह ले जाने का प्लान बनाया। उसने अपने परिवार को बताया कि वो उन्हें एक नई जगह दिखाने ले जा रहा है। मुकेश अपने परिवार को एक पुराने फार्म हाउस में ले गया और उन्हें वहां बंद कर दिया। राधिका ने मुकेश को उकसाया कि वो अपने परिवार को मार दे ताकि वो दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। मुकेश ने राधिका की बात मानकर अपने परिवार के साथ बहुत बुरा किया। पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर अपने बच्चों को। हत्या के बाद मुकेश ने राधिका के साथ भागने की प्लान बनाई, लेकिन पुलिस को शक हो गया और उन्होंने मुकेश को पकड़ लिया। मुकेश ने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस रात मर्डर हुआ, मुकेश ने अपने परिवार को फार्म हाउस में बंद कर दिया। उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर मार डाला, फिर उसने अपने दोनों बच्चों को भी मार डाला। घटना के बाद मुकेश ने राधिका को फ़ोन किया और बताया कि काम हो गया है। राधिका ने मुकेश को पुलिस से बचने के लिए एक प्लान बताया। उसने मुकेश से कहा कि वो अपने घर जाए और वहाँ से भाग जाए। मुकेश ने राधिका की बात मानी और अपने घर वापस आ गया, लेकिन पुलिस पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस ने मुकेश को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। मुकेश ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुकेश ने सच बता दिया। मुकेश ने कबूल किया कि उसने अपने परिवार को मारा है। उसने बताया कि ये सब राधिका के कहने पर किया था। पुलिस ने राधिका को भी अरेस्ट कर लिया। इस तरह साजिश का पर्दाफाश हो गया। सेक्शन 5 पुलिस की तफ्तीश। पहले कदम। सबसे पहले पुलिस ने मुकेश वर्मा के घर की तलाशी ली। उन्हें वहां बहुत सी संदिग्ध चीज़ें मिलीं। पुलिस ने मुकेश का फ़ोन और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने मुकेश के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस की जांच की। पुलिस को मुकेश और राधिका के बीच बहुत से संदिग्ध मैसेजेस मिले। इन मैसेजेस से पता चला कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था।
पुलिस ने राधिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया। राधिका ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो राधिका ने भी सच बता दिया। उसने माना कि उसने मुकेश को अपने परिवार को मारने के लिए उकसाया था। पुलिस ने राधिका को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकेश के भाइयों से भी पूछताछ की। उन्हें शक था कि मुकेश के भाइयों को भी इस साजिश के बारे में पता था। पुलिस ने मुकेश के भाइयों के फ़ोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच की। सेक्शन 6 मुकेश वर्मा की गिरफ्तारी और पूछताछ। मुकेश वर्मा को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो मुकेश ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब एक एक्सीडेंट था और उसने अपने परिवार को मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सबूत दिखाए तो मुकेश टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने अपने परिवार को मारा है। उसने बताया कि ये सब राधिका के कहने पर किया था। मुकेश ने बताया कि राधिका उसे अपने काबू में कर चुकी थी। मुकेश ने पुलिस को बताया कि राधिका ने उसे अपने परिवार के खिलाफ भड़काया था। उसने कहा कि राधिका का मकसद उसकी प्रॉपर्टी हथियाना था। मुकेश ने यह भी बताया कि उसने राधिका के कहने पर ही मर्डर का प्लान बनाया था। पुलिस ने मुकेश की बातें रिकॉर्ड कर ली और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मुकेश को जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकेश के बयान के आधार पर राधिका के खिलाफ भी केस दर्ज किया। सेक्शन 7 मुकेश के भाइयों की भूमिका और गिरफ्तारी। इस केस में मुकेश वर्मा के भाइयों की भूमिका भी संदिग्ध थी। पुलिस को शक था कि मुकेश के भाइयों को भी इस साजिश के बारे में पता था। पुलिस ने मुकेश के भाइयों से पूछताछ की और उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच की। पुलिस को पता चला कि मुकेश के भाइयों ने भी राधिका से बात की थी। उन्होंने राधिका से पैसे लिए थे और उसकी मदद की थी। पुलिस ने मुकेश के भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें इस साजिश के बारे में पता था। मुकेश के भाइयों ने बताया कि उन्होंने राधिका से पैसे लेकर मुकेश की मदद की थी। उन्होंने मुकेश को अपने परिवार को मारने के लिए उकसाया था। पुलिस ने मुकेश के भाइयों के खिलाफ भी केस दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया। इस तरह पुलिस ने पूरे केस का पर्दाफाश किया। मुकेश, राधिका और उसके भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने इस केस की जांच को और आगे बढ़ाया। सेक्शन 8 पुलिस की आगे की जांच और सबूत। पुलिस ने इस केस की जांच को और आगे बढ़ाया। उन्होंने मुकेश और राधिका के बीच हुई बातचीत के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले। पुलिस को कई नए सबूत मिले जो इस साजिश को और पुख्ता करते थे। उन्होंने मुकेश के घर और फार्म हाउस की भी तलाशी ली। पुलिस को मुकेश के घर से कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले। इन डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि मुकेश ने अपने परिवार की प्रॉपर्टी को राधिका के नाम करने की कोशिश की थी। पुलिस ने मुकेश के बैंक रिकॉर्ड्स की भी जांच की। पुलिस को मुकेश के बैंक रिकॉर्ड्स से पता चला कि उसने राधिका को बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए थे। उन्होंने राधिका के बैंक अकाउंट की भी जांच की और पाया कि उसने मुकेश से पैसे लिए थे। इन सबूतों ने मुकेश और राधिका के खिलाफ केस और मजबूत कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में ये सारे सबूत पेश किए। कोर्ट ने मुकेश और राधिका को जेल भेज दिया। पुलिस ने इस केस की जांच को और गहराई से किया और सारे सबूत इकट्ठा किए। सेक्शन 9 कहानी का निष्कर्ष और गर्लफ्रेंड का अंजाम। इस खौफनाक घटना का अंत बहुत ही दुखद था। मुकेश वर्मा ने अपने परिवार को मार डाला था और इसके पीछे राधिका का हाथ था। पुलिस ने मुकेश, राधिका और उसके भाइयों को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मुकेश और राधिका ने अपनी लालच और स्वार्थ के चलते एक परिवार को ख़त्म कर दिया। इस घटना ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। लोगों में डर और गुस्सा था। पुलिस ने इस केस की जांच को पूरी ईमानदारी से किया और साजिश का पर्दाफाश किया।
कोर्ट ने मुकेश और राधिका को कड़ी सजा सुनाई। मुकेश को अपने परिवार की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा मिली। राधिका को भी इस साजिश में शामिल होने के लिए सख्त सजा दी गई। मुकेश के भाइयों को भी साजिश में शामिल होने के लिए सजा मिली। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और स्वार्थ के चलते इंसान कितना गिर सकता है। यह कहानी एक सबक है कि हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए और किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए।